अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना, जो हम लोग कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस नहीं, कोई भी चीज़ आप करते हो, यानी ऑनलाइन आप असाइनमेंट पे काम करते हो, आप असाइनमेंट्स बनाते हो, तो आपको कोई भी काम करना है, बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, 3 इयर्स आपको उसमें रहना है, ठीक है। 3 साल क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? क्योंकि आप 1 साल में, 2 साल में बहुत कम ही सीखते हैं, ठीक है। अभी ये मैंने इसमें अपना वीडियो पर की हुई है। तो मैंने ये क्वेश्चन किया चैट जीपीटी को कि इम्पोर्टेंट क्यों होता है 3 साल, ठीक है। तो उसने फिर हमें रीज़न दी, ठीक है। मतलब जो लोग पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें, समझ आ जाएगी, ठीक है। यानी आपका जो पहला साल होता है ना, ये आपका लर्निंग एंड सर्वाइवल का होता है। यानी आप कोई भी काम करते हैं, यानी आप बिजनेस करते हैं किसी भी चीज़ का, तो पहले साल आपको, चाहे आप लर्निंग पहले कर चुके हैं, यानी एक आप एक किसी चीज़ का एक स्टोर बनाते हैं ना, तो उसमें से आपके आधे आइटम, जो 25 आइटम जो होंगे ना, वो डेड आइटम्स होंगे, वो बिकेंगे नहीं। तो आप जब लेंगे, जब कस्टमर आएगा, तो फिर पता चलेगा ना आपको कि ये चीज़ बिकती है नहीं बिकती है, ठीक है। तो फिर इसलिए जो है ना, आप पहला साल जो है आपका, इसलिए यानी जो लोग 1 साल में कहते हैं यार हम जो है ना कामयाब नहीं हुए, चलो छोड़ देते हैं, तो ये जो है ना मिस्टेक करते हैं। अभी हम जाएंगे डिटेल में, यानी आप पहला साल जो है आपका लर्निंग एंड सर्वाइवल का है। आप सर्वाइव कर जाते हो, बड़ी बात होती है, ठीक है। आप साथ में सीखता तो बंदा है, ठीक है ना। तो फिर आपको पता चलता है कि जो है ना आपका यानी जो है आपने मार्केट को कितना समझा, कौन कस्टमर आ रहा है, जा रहा है, या ऑनलाइन आप असाइनमेंट किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वो आप सीखते हैं पहले साल में। फिर आप जो है ना जो मिस्टेक्स करते हैं, यानी आपने गलत आइटम ले लिया या गलत असाइनमेंट बना दी, वो आप सीखते हो, ठीक है ना। ये पहला साल में होता है। ओके, यानी आप एक सेटअप को बनाते हो, यानी बिल्डिंग सिस्टम इंस्टेड ऑफ चाउ, ये मतलब लैटिन वर्ड्स है। इसमें आप जो है ना अपना, इसका मतलब ये है कि आप चाहो मतलब आप गुड बाय कर देते हो, यानी सिस्टम को समझने की बजाय, पूरा समझने की बजाय आप कहते हो चलो जी गुड बाय, बाय बाय, मैं बिजनेस ही नहीं करता, ठीक है ना। यानी पहले साल आप जस्ट स्टेइंग अलाइव, अगर आपको सरवाइव भी कर जाते हैं ना 1 साल में, तो जो है ना बड़ी बात है। तो नीचे वो लिखता है मोस्ट बिजनेस डोंट फेल इन 1 ईयर, दे क्वाइट टू अर्ली बिकॉज प्रॉफिट आर लो। यानी फेल तो शायद नहीं होते बोल रहा है, यानी आप 1 साल में आपका प्रॉफिट कम होता है ना, इसलिए लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 1 साल ये हो गया आपका, यानी 1 साल में आपको बस बिजनेस को समझना है, समझने के लिए टाइम होता है ना। उसके बाद फिर आप लोग जो है ना एडजस्टमेंट एंड इम्प्रूविंग, यानी आप एडजस्टमेंट करते हो कि यार ये मटेरियल तुम्हारा गलत आ गया, यार ये मैंने इस चीज़ की लर्निंग की थी, तो इंटरनेट पे आर्डर किसी और चीज़ के आ रहे हैं। तो वो आप जो है ना उनको एडजस्टमेंट करते हो और इम्प्रूवमेंट करते हो। फिर आप कस्टमर को समझते हो, चाहे वो ऑनलाइन का हो चाहे फिजिकल बिजनेस का हो। आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्या रेट चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। ये अपना ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं इसको करता हूँ, ठीक है ना। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट तीसरा साल है, यानी पहले साल में आप लर्निंग करते हो, पहले साल में लर्निंग करते हो, दूसरे साल में आप इम्प्रूवमेंट करते हो, ठीक है। तो तीसरे साल में आपकी जो है ना सही बिकम विजिबल, आपको क्लैरिटी आ जाती है कि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो उसमें फिर उसके बाद आप और फिर आप मार्केट के लोग होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्यों हो, यार एक आदमी 3 साल से बैठा हुआ है, मतलब ये अपने बिजनेस के साथ में सीरियस है, ये काम करना चाहता है और ये इसकी ज़रूरत है। तो उसके बाद जो है ना मार्केट से ट्रस्ट, यानी मार्केट के लोग जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसकी एक रेपुटेशन इंप्रूव हो जाती है, आपका जो सेटअप बिजनेस है वो स्टेबल हो जाता है। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ये प्रॉफिट, प्रॉफिट और विजिबल, ठीक है ना। प्रॉफिट में आपको क्लैरिटी आ जाती है कि मैं अगर एक चीज़ इतने की लेता हूँ, तो मैं इतने में इसको बेच सकता हूँ। या मैं असाइनमेंट इतने में अगर मैं इसको चार्ज करता हूँ असाइनमेंट के, तो जो मुझे मार्केट में ऑनलाइन असाइनमेंट के इतने पैसे ही नहीं, मैं $100 चार्ज करता हूँ, वो $100 मिलेंगे ना। अगर उस चीज़ के मिलने आपको $10 और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो $100, तो कैसे मिलेंगे। तो फिर ये 3 साल के बाद जो है, आप ईमानदारी से अपने आप के साथ ये कह सकते हैं कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है।
तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब है कि आपको जो है ना बिजनेस करने के लिए आपको 3 साल मिनिमम आपको देने चाहिए, और उसका पहले प्लान होना चाहिए। प्लान तो पहले बन जाता है, फिर प्लानिंग करो। और बिजनेस वाले जो लोग हैं ना, ये है ना, और ज़्यादातर लोग बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं जो लोग 3 साल का बैकअप रखते हैं। यानी फर्ज किया मैंने कोई बिजनेस किया, तो मुझे घर का जो किचन चलाना है ना, उसके लिए उधर से पैसे नहीं लेने हैं, ठीक है। 3 साल का मेरे पास अपना अलहदा एक सेपरेट सोर्स होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस किया, वो सारे पैसे थे, मतलब मेरे पास 10 लाख का है, मैंने 10 लाख पूरे लगा दिए। बाद में जी हाँ, पहले दिन मैंने वो दुकान से ही या बिजनेस से ही पैसा निकाल के किचन चलाना है, ठीक है ना। तो किचन चलाने के लिए आपका मिनिमम यानी 1 ईयर तो मिनिमम है, ठीक है ना। मेरे मैं अच्छा है 3 साल का जो है ना आपके पास बैकअप होना चाहिए। आप अपने बिजनेस को डिस्टर्ब ना करो तो इंशाल्लाह वो चल जाएगा, ठीक है। तो ये आज का अपना मतलब टॉपिक था कि बिजनेस कोई भी करना है, मैंने पहले भी बोला हुआ है, ठीक है। बिजनेस वो करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, दूसरों की बातों में ना हो, यार इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है इसको करो, नहीं। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, उसको इंटरेस्ट में आप ना मतलब आप बिजनेस को फिर एंजॉय करते हो, ठीक है ना। बिजनेस ऐसा अच्छा होता है जिसमें आपका दिल लगे, ठीक है। आप उनको चीज़ें समझे, आपको शौक हो। हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है। चलो जी, इतना दिमाग में था बता दिया आपको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना नेक्स्ट वीडियो में। उस टाइम तक बाय बाय।